बोनस टॉप 10 हेडलाइंस के प्रायोजक हैं। 10th 12th फेल व कंपार्ट स्टूडेंट बचाएं अपना साल थ्रू NIOS। संपर्क करें सनब्राइट एकेडमी सीगरा व पांडीपुर वाराणसी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित दृश्य कला संकाय के आदिवासी कला वीथिका में राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। दृश्य कला संकाय की राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र छात्राओं द्वारा स्वच्छ स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानियों को नमन करते हुए पेंटिंग बनाई जा रही है। इसी क्रम में 75 स्वयंसेवक 75 मीटर कैनवास पर गौरवशाली भारत के बढ़ते कदम पेंटिंग का निर्माण हो रहा है। इस पेंटिंग में 75 छात्रों द्वारा भारत के ऋषिकाल से लेकर आधुनिक काल के विभिन्न पहलुओं को दर्शाने का कार्य किया जा रहा है। पेंटिंग बनने के बाद भारत के विभिन्न 15 स्थानों पर इसको लगाने का प्लान है, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। नेहरू जी पहला जो फ्लैग अपना झंडा उत्तोलन कर रहे हैं वो दिखाए हैं। फिर इसके बाद संविधान के मेन हमारे जो हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को मैंने दर्शाया है। हम 1857 का जो प्रथम रिवोल्ट हुआ था हमारे देश में, जो जिसे सैनिक रिवोल्ट भी कहते हैं, हम लोग वहाँ से शुरू किए हैं, जिसमें हमारे मंगल पांडे, झांसी की रानी, तात्या तोपे, नाना साहेब जैसे लोगों ने बलिदान दिया था। वहाँ से हमने शुरू किया है। प्राचीन काल में हम लोग वैदिक पीरियड से लेके और जो सिकंदर ने आक्रमण किया था वहाँ तक में हम लोग पूरी हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। 95 से लगा के अभी 2021-22 तक का जो भी डेवलपमेंट हुआ उसको पूरे में पेंटिंग किया जाएगा। उसका देश के प्रति जो जागरूकता है उन लोगों के बीच आएगी, क्योंकि वैदिक काल से लेकर आज के समय तक को चित्रित किया गया है। हम लोग 75 स्थानों पर इसको लगाने की योजना है। ये काशी के विभिन्न घाटों पे भी लगाया जाएगा और पब्लिक प्लेसेस पे लगाया जाएगा, और फिर ये देश के अन्य विश्वविद्यालयों में, दिल्ली में अभी मेरी बात चल रही है, इंडिया हेरिटेज सेंटर पे भी ये जो 75 मीटर का कैनवास है उसको वहाँ लगाया जाएगा। और राजा तालाब थाना क्षेत्र के वीरभानपुर हाईवे स्थित हनुमान मंदिर के बगल में मंगलवार को सुबह लगभग 5 बजे लोहरदगा झारखंड से रायबरेली जा रही तेज रफ्तार में इनोवा कार हाईवे के किनारे खड़ी ट्रक के पीछे जा भिड़ी। इस टक्कर में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर के बाद इनोवा का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। इस टक्कर से इनोवा सवार शशिकांत मौर्य की मौके पर ही मौत हो गई तथा पीछे बैठी पत्नी उर्मिला मौर्य व बेटा आर्यन उर्फ मयंक तथा बेटी माही गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार सुधार हो रहा है। इसका सुखद परिणाम ये है कि जनपद के ब्लॉक बड़ा गांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भारत सरकार की ओर से प्रमाणित नेशनल क्वालिटी इंश्योरेंस स्टैंडर्ड के मानकों पर खरा उतरा है। 85% अंक से अधिक अर्जित करके बड़ा गांव PHC जनपद का पहला PHC बन गया है, जो मरीजों की सेवा, सुविधा और रख रखाव में उच्च स्तरीय साबित हुआ है। इस कार्य के लिए जिला अधिकारी कौशल राज शर्मा ने PHC बड़ा गांव के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी व समस्त स्टाफ सहित स्वास्थ्य विभाग की प्रशंसा की है। द सेंट्रल बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव की चुनाव प्रक्रिया पर बार के मौजूदा अध्यक्ष अशोक कुमार उपाध्याय ने सवालिया निशान लगाते हुए चुनाव प्रक्रिया को वर्तमान बायलॉज से न कराने का आरोप लगाया। अध्यक्ष अशोक कुमार उपाध्याय ने बताया कि इस चुनाव कार्यक्रम को रद्द करने की मांग के साथ एक पत्र एल्डर्स कमेटी को दिखा गया है। यदि वो इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम विधिक कार्रवाई के लिए अपने एक्सपर्ट से संपर्क में हैं। अशोक उपाध्याय ने साफ किया कि ये पूरी प्रक्रिया गलत है और इसे एल्डर्स कमेटी को तुरंत रद्द करना चाहिए। एल्डर कमेटी को हमने जो बाइलाज प्रोवाइड कराया है उसी से चुनाव होना चाहिए, वही वैधानिक है, वही सही है। और एल्डर कमेटी को अधिकार नहीं है कि वो अपने मन से पुराने बाइलाज से चुनाव कराने का कोई निर्णय ले। उन्होंने गलत किया है, इसकी घोर निंदा करता हूँ। श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को अपने 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी आ रहे हैं। चुनार के गुलाबी पत्थरों से सजकर तैयार इस धाम के लोकार्पण समारोह को यादगार बनाने के लिए शासन की मंशा के अनुरूप जिला प्रशासन और वाराणसी विकास प्राधिकरण निरंतर प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में वाराणसी में मैदागिन से लेकर दशाश्वमेध घाट तक गई सड़क के दोनों किनारों पर मौजूद मकानों, प्रतिष्ठानों और धार्मिक स्थलों को चुनार के गुलाबी पत्थर के कलर से मिलाकर रंगा जा रहा है। काशीवासी इस कार्य से बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं। देखने में खूबसूरत भी लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है। बाहर से भी लोग जो आएंगे इनका देखने के लिए प्रोग्राम
जो भी इनका इनॉग्रेशन है विश्वनाथ मंदिर का, तो उसमें लोग भाई आदमी को अच्छा लगेगा कि यहाँ का शहर में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है लोगों को दिखेगा। मंदिर परिसर में पहले आपको बैठने का स्पेस बिल्कुल भी नहीं था। इवन आप परिसर में सिर्फ आप जाते थे और कब बाहर निकल जाते थे कुछ पता नहीं चलता था। पर अभी के टाइम में बिल्कुल अंदर काफ़ी चेंजेस है। आप आराम से मंदिर परिसर में बैठ सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं बाबा का, और मंदिर में काफ़ी इनॉग्रेशन हुआ है। बहुत अच्छा है और ये मोदी जी के प्रयास से ही है कि एक इतना बड़ा स्वर्णिम अवसर आ रहा है कि बाबा विश्वनाथ का मंदिर आम लोगों के लिए इतनी आसानी से दर्शन हो जा रहा है। मुख्यमंत्री को पत्रक सौंपने जाते वक्त पुलिस के साथ बदसलूकी करने और राजकीय कार्यक्रम में बाधा पहुंचाने के आरोप में वांछित सपा कार्यकर्ताओं की पुलिस ने गिरफ्तारी शुरू कर दी है। सोमवार की रात पीडीडीयू नगर समेत जिले में विभिन्न स्थानों पर दबिश दी गई। इस दौरान पूर्व जिला अध्यक्ष बलिराम यादव समेत 3 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं सपा महासचिव नफीस अहमद गुड्डू गिरफ्तारी के दौरान पुलिस कर्मियों से धक्का मुक्की करने के बाद चकमा देकर फरार हो गए और पुलिस हाथ मलती रह गई। बता दें कि 150 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। विश्वनाथ धाम लोकार्पण के पहले धाम में लगे वास्तविक चुनार के पत्थरों के कलर में मैदागिन से लेकर दशाश्वमेध तक के मकानों, प्रतिष्ठानों और धार्मिक स्थलों को एक रंग में वीडियो द्वारा रंगा जा रहा है। इस रास्ते में सुड़िया पर पड़ने वाली एक मस्जिद को भी इसी रंग में रंग दिया गया है, जिस पर कुछ लोगों ने विरोध शुरू कर दिया है। इसके बाद वाराणसी विकास प्राधिकरण की ओर से उक्त मस्जिद परिसर को सफेद रंग से रंगने की कवायद शुरू हो गई है। वहीं मस्जिद के केयरटेकर एजाज मोहम्मद ने बताया कि उनसे बिना पूछे रात के अंधेरे में मस्जिद का रंग गेरुआ कर दिया गया। एजाज के अनुसार इस बात का जब हम लोगों ने विरोध किया तो प्रशासन ने दोबारा से मस्जिद को सफेद रंग में रंगवाने का कार्य शुरू कर दी है। विरोध ये था कि ना हमसे पूछा गया ना हमें कुछ, और रात में करने की क्या जरूरत थी। अगर कोई काम करना ही है दिन में करते, पूछ लेते क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, तो मामला हल हो जाता। अब वाइट हो रहा है, अच्छी चीज़ है, प्रशासन मान गया ताकि क्या नाम कोई विवाद ना हो पाए। 13 दिसंबर को विश्वनाथ धाम लोकार्पण होने वाला है, जिसकी तैयारी में मैदागिन से लेकर दशाश्वमेध तक के मकानों को एक रंग में रंगा जा रहा है। वहीं इस रास्ते में सुड़िया पर पड़ने वाली एक मस्जिद को भी इसी रंग में रंग दिया गया था, जिस पर कुछ लोगों ने विरोध की शुरुआत की तो मस्जिद का रंग दोबारा से सफेद कर दिया गया। वहीं इस मामले में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने बड़ा बयान दिया है। कैबिनेट मिनिस्टर अनिल राजभर ने इस मामले में कहा है कि भारत और भगवान दोनों का दर्शन करवाने वाला रंग भगवा है और मंदिर और मस्जिद में क्या फर्क है। दोनों भगवान का घर है और भगवान का घर भगवा में होना ही चाहिए। देखिए, भारत का रंग भगवा है, अब भगवा से इतना नफरत क्यों? भारत की पहचान भगवा है। भगवा एक ऐसा रंग है जो भारत और भगवान दोनों का दर्शन कराने वाला रंग है। इसमें इतराज किस बात का है? हमारा बस चले तो पूरे देश को भगवा से रंग दें। मस्जिद में क्या फर्क है भाई? भगवान के घर है, अब भगवान का घर तो भगवा में होना ही चाहिए। और विरोध वो लोग करते हैं जिनको भगवा रंग के बारे में पता नहीं है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल अपने 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी में हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन भूपेश बघेल ने सुबह बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन करने के बाद विश्वनाथ धाम का अवलोकन किया। इसके कुछ ही देर बाद आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने विश्वनाथ धाम को लेकर बड़ा बयान देते हुए घेरा। उन्होंने कहा कि श्री काशी विश्वनाथ के परिसर का व्यवसायीकरण किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले हम उस परिसर में आते थे तो एक श्रद्धा का भाव जग जाता था, अब वहाँ एक मॉल बना दिया गया है, व्यवसायीकरण कर दिया गया है इस पूरी जगह का, और अब यहाँ आने पर वो एहसास नहीं हुआ। हाँ, गर्भगृह में जाने पर श्रद्धा का भाव जग उठता है। जब हम लोग पहले आते थे तो उस परिसर में जाते ही एक भावनाएं जगती थी, लेकिन आज जो परिसर बना दिया है, जो मॉल बना दिया गया है, जो दुकानें खुलेगी और जहाँ गेस्ट हाउस बना है, तो वो श्रद्धा का जो भाव है उस परिसर में पहुँचने के बाद नहीं होता। मंदिर में जाएंगे तो निश्चित रूप से वो भाव तो आ ही जाएगा, लेकिन उस क्षेत्र में जाते थे तो एक अलग वातावरण था, अब वो समाप्त हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करने आगामी 13 दिसंबर को वाराणसी आ रहे हैं। अपने 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंच रहे प्रधानमंत्री विश्वनाथ धाम परिसर में 2.5 घंटे का समय बिताएंगे। लोकार्पण के समय 27,000 शिवालयों में पूजा अर्चना होगी। विश्वनाथ धाम लोकार्पण से पहले प्रधानमंत्री बाबा का जलाभिषेक करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को सुबह 11 बजे के बाद वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से सेना के हेलीकॉप्टर से संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में बने हेलीपैड पर पहुंचेंगे, जहां से बाई रोड खिड़किया घाट पहुंचेंगे। श्री काशी विश्वनाथ धाम देश को समर्पित करेंगे और विश्वनाथ धाम चौक पर देश के साधु संतों से संवाद करेंगे। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।